in this English, then in Hindi it is known as Siddhi, means superpowers. Superpowers that our Indian sons gets and sadhus get is different. That's why we can say that India is a different ये country. एक हाथ से ही गाड़ी चलाते हैं और राजस्थान हो या भारत के किसी भी कोने में हो, आप खुद चला के स्वयं गाड़ी चले जाते हैं। अभी स्वयं गाड़ी चला के लाया हूँ राजस्थान अजमेर तीरथ राज। महाकुंभ लगता है तब 13 अखाड़ा जो संतों का है वो पूरा संत समा जाता है, तो एक अखाड़ा और जुड़ गया किन्नर अखाड़ा। और महाकुंभ एक ऐसा मेला है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला यही है, जो कि हम इंडियन होने के नाते नाज है कि हमारे एक तो योगी एक तो धर्म गुरु है वो, और दूसरी बात सीएम भी है, तो एक राजा के रूप में भी है, तो गुरु के रूप में भी है, तो इससे योगी से बड़ा राजा कौन हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। कुंभ की नगरी प्रयागराज में कहा जाता है कि जिन साधु संतों के दर्शन करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ कहीं जाना नहीं होता है। आप महाकुंभ में आइए, हमारे देश विदेश के जो भी साधु संत तपस्या में लीन हैं उनके सभी महानुभाव के यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। उन्हीं के बीच हमारे एक महाराज जी हैं। अब इनको आप देख सकते हैं कि एक हाथ ये ऊपर किए रहते हैं, ऊपर करके ही तपस्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नाखून कितने बड़े हो गए हैं, तब से नहीं कटवाए हैं। तो इस तपस्या और साधना का क्या कारण है, महाराज जी से आइए जानते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और इस साधना कब से कर रहे हैं। महाराज जी सीताराम, क्या नाम पड़ेगा? मेरा दिगंबर हरवंश गिरी और भाव है। ये कहाँ से आए हैं महाराज जी? राजस्थान पुष्कर तीरथ राज। तो महाराज जी ये आपने तपस्या कब से मतलब आपने धारण किया कि आप एक हाथ ऊपर किए रहेंगे, क्या मान्यताएं हैं? ये ऊर्ध्वभाव तपस्या है जी और हमारे शास्त्रों में वर्णित है ये तपस्या। जी, साधु संत योगी इसको कहते हैं हठ योग। हठ योग। हाँ, और आप पुष्कर से हैं। पुष्कर से हैं। हाँ। तो ये साधु संत ही इतना हठ योग कर सकते हैं। आप लगभग कितने दिनों से ये हठ योग करके रखे हुए हैं? 5वें साल चल रही है। 5वें साल से, तब से आप ये ऊपर ही रखे हैं? हाँ जी। अच्छा, नीचे ही नहीं किए तब से? और कब तक का प्रण ले रखे हैं? 12 साल का है, आगे गुरु महाराज की इच्छा है, जो भी करवाएंगे होगा तो वो। मतलब आपका सोते जागते हाँ, हमेशा ये हाथ ये ऊपर अपने ही आप ऐसे हो गया है या स्वयं हमने किया है, हठ योग है हमारा ये। हाँ। तो ये देखिए, ये महाकुंभ है, इसमें हठ योग त्यागी तपस्वी जितने भी हैं सब यहीं मिलेंगे। अब एक हठ योग ये भी देखिए, 1 मिनट हम नहीं, 10 मिनट भी नहीं हाथ ऊपर करके खड़ा रह सकते हैं, लेकिन साधु और तपस्वी के जीवन में इतना कठिन तपस्या होती है। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों से महाराज जी जो है एक हाथ ऊपर किए हैं। नाखून देखिए किस तरीके से बढ़ गया है, सोते जागते ये इसी तरीके से रहते हैं। पुष्कर जिले से चल के आए। तो महाराज जी अभी तक आपने कितने कुंभ किए होंगे? 8-10 कुंभ कर लिए। 8-10 कुंभ करिए हैं। तो हर कुंभ अर्ध कुंभ हर जगह जाते रहते हैं? अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, इनमें सब में जाते हैं। अच्छा, तो भोजन पानी क्या होता होगा? हमारा भोजन पानी तो अखाड़े में होता है, वही जो सब करते हैं वो हम भी करते शाकाहारी। हैं। हाँ। तो जीवन, ये आपका जीवनचर्या जैसे कब उठते होंगे, कब सोते होंगे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। हाँ। तो कितने घंटे रोज तपस्या में लीन रहते होंगे? ये तो 24 घंटा चालू रहती है। चालू रहता है? हाँ। अभी कहीं आना जाना हुआ तो वो अलग छोड़ के बाकी नहीं, आने जाने में भी चालू रहती है। चालू रहता है? गाड़ी भी चलाता हूँ, एक हाथ से ही चलाता हूँ। ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप ये गाड़ी दे सकते हैं महाराज जी की। ये एक हाथ से ही गाड़ी चलाते हैं और राजस्थान हो या भारत के किसी भी कोने में हो, आप खुद चला के स्वयं गाड़ी चले जाते हैं। अभी स्वयं गाड़ी चला के लाया हूँ राजस्थान अजमेर तीरथ राज पुष्कर गुरु। आप ब्रह्मा की नगरी से, ब्रह्मा के ही नगरी में आए हैं। तीर्थराज कहा जाता है, ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तप किया था। तीर्थों के तीर्थ है प्रयागराज। तीरथ ये राजा है, राजा है और पुष्कर गुरु है। राजा और गुरु का संबंध। हाँ, तो हम तो राजा की नगरी में आए हैं और तीरथ राज पुष्कर से आए हैं। तो ये आप इस महाकुंभ के बारे में क्या बता, प्रशासन शासन की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? ठीक है, व्यवस्था तो बढ़िया है। पहले कुंभ, हाँ, पहले की कुंभों से कितनी बढ़िया व्यवस्था दिख रही है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे बहुत कम होता है ऐसा कि जो अर्ध कुंभ पड़ा था तब भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, कुंभ पड़ा प्रयागराज में तब भी योगी आदित्यनाथ। यानी कि एक योगी जो कि सत्ता शासन में बैठा हुआ है और वो कुंभ और उनके सानिध्य में महाकुंभ हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? एक तो योगी एक तो धर्म गुरु है वो, और दूसरी बात सीएम भी है, तो एक राजा के रूप में भी है और गुरु के रूप में। तो गुरु के रूप में भी है। तो इससे योगी से बड़ा राजा कौन हो सकता है? वो तो राजाओं का राजा होता है। अच्छा, आप लोग क्या महाराजा है वो तो। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बड़ी बात हो रही है। क्या लगता है कि हमारा देश भारतवर्ष साधु संत चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? हाँ, हिंदू राष्ट्र था किसी समय पर, लेकिन मुगल कालीन आने के बाद में हमारे यहाँ में फूट डाल के और देश का विभाजन कर दिया गया। तो कई प्रकार से देशों को छिन्न भिन्न करा, राज्यों को। बाकी तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र। हाँ, और हिंदू राष्ट्र आगे भी होगा। सनातन बोर्ड की मांग करते हैं? हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो इस बार का विशेष महत्व क्या है इस महाकुंभ का? विशेष मतलब क्या है, ये जो पहले जो कुंभ आती थी, अर्ध कुंभी आती थी, कुंभ आती थी,
तो ये कुंभ है महाकुंभ 142 साल के बाद में। हाँ, तो 142 मतलब और 44 में कोई वो नहीं है, 2-1 साल का अंतर है। लेकिन उसके बाद में ये ऐसा शुभ योग मुहूर्त पड़ा है जिसमें सभी को लाभ लेने की आवश्यकता है और आनंद लें इसका। आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े। आइए जनता से, क्या नाम है आपका? डॉक्टर महाराज जी, क्या कहेंगे जब आप ऐसे संत योगी को देखते होंगे जो 5 वर्षों से लगातार एक हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहे हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, तो ये कुंभ क्या दिखाता है? हमारे देश की परंपराओं के बारे में क्या बताते हैं? क्या बताना है, हम तो यहीं प्रयागराज के ही निवासी हैं और हम तो प्राय हर साल ही देखते हैं यहाँ 1 महीने का जो है कल्पवास होता है। लेकिन जब अर्धकुंभ और महाकुंभ लगता है तब 13 अखाड़ा जो संतों का है वो पूरा संत समाज आता है। तो एक अखाड़ा और जुड़ गया, किन्नर अखाड़ा। तो सभी साधु संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये तो विश्व का मेला है, यहाँ तो पूरे विश्व के लोग आते हैं और हम लोग साधु संतों का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं और धन्य होते हैं। मेरा नाम आर्यन शुक्ला है, क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 9th में हूँ। जानते हो महाकुंभ के बारे में? हाँ, क्या है महाकुंभ? महाकुंभ एक ऐसा मेला है और महाकुंभ एक ऐसा मेला है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला यही है, जो कि हम इंडियन होने के नाते नाज है कि हमारे प्रयागराज में ही और हमारे इंडिया में ही है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला यही है। ये बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, जानते हो? हाँ, सरस्वती, गंगा, यमुना, इन तीनों का सम्मिलन जब होता है तो उसे हमने संगम नाम दिया हुआ है। भाई ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, आप लोग बहुत बढ़िया। इतनी छोटी, थोड़ा इंग्लिश में भी बता दो जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं। व्हाट इज अ कुंभ? Kumbh is a type of fair. This is the world's biggest fair in the world, and all the peoples of different countries and different origins come here and also enjoy our fair. And as we are Indians, we feel very proud that the world's biggest fair has been present in our India, in our Prayagraj. What do you think about our sadhu sant? Our sadhu sants, they are special. Because India is a cultural country. In this we can only feel and understand that if we go in any states, any other countries, we will not found like this sadhu and like this sons. As they do their hardship and as their hard work, they get this siddhi, that in this English, then in Hindi it is known as siddhi. Means superpowers. Superpowers that our Indian sons gets and sadhus get is different. That's why we can say that India is a different country that we cannot see in any another one. वेरी गुड बेटा। ये देखिए, ये है हमारे देश के बच्चे और कल्चर यही हमारा, मतलब कि आप देख सकते हैं आधुनिकता के साथ यानी मॉडर्न होने के साथ भी हमारी पौराणिक चीज़ों का भी ज्ञान रखते हैं। तो यही कहा जाता है भारतीय संस्कृति की परंपरा। तो हमारे देश की परंपरा साधु संत हों या तपस्वी हों या हमारे देश के जो सामान्य जन नागरिक है, उन सब के मन में अपने धर्म के लिए एक भाव है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।